नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और मैथ से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चा लोग। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको छोटा सा भी डाउट आता है, आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग। और हाँ जी, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहां पर डेली बेसिस पे एमसीक्यू पोस्ट होंगे विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और जितने भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट है, वो सब भी उसी चैनल पे पोस्ट होने वाला है। सो डू ज्वाइन द चैनल। और कब अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज, ताकि आप जैसा हर बच्चा इन वीडियोस का फुल बेनिफिट उठा सके। ओके ना? चलो अपनी मैथ्स क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, टेंशन जाएगी पेंशन लेने। आप खुश रहिए और खुश होके मेरे साथ पढ़िए। ठीक है ना? स्माइल करके पढ़ो यार, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा खुश होके पढ़ो यार। पढ़ाई तो है, बिना टेंशन के पढ़ेंगे, खुश होके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ओके, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ जो हमें पढ़ना है, और बाकी दिन में मजे भी करने हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो आप लोग को मैंने ये 6 रेशियोज की इंपॉर्टेंट डिग्रीज पे ये वाली टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला था, राइट? तो आई होप आप सभी ने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया होगा। मैं आपके सामने इस टेबल को प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है जी, ओके। अब देखो, इसमें जहां पर भी नॉट डिफाइन लिखा है, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 0। 1 डिवाइड बाय 0 को हम वैल्यू टर्म्स में नहीं बता सकते कि वो कितना होता है, वो इन्फिनिटी होता है। उसका डेफिनाइट टर्म, डेफिनाइट वैल्यू, डेफिनाइट नंबर नहीं बताया जा सकता है। इसीलिए ध्यान से सब सुनिए, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? नॉट डिफाइंड। ओके बच्चा लोग, समझ में आ रहा है सबको? बहुत धीरे धीरे समझेंगे, सब अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अपन बड़े प्यार से सब कुछ समझेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये है टेबल। अब इस टेबल से अपन ने क्या क्या इसका रिलेशन निकाला वो देखते हैं। मतलब इस टेबल को डिफरेंट डिग्रीज पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा निकाला गया है। ठीक है, ओके जी। अब इससे क्या रिलेशनशिप बैठा वो देख रहे हैं अपन। मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे साइन 0 डिग्री पे और कॉस 90 डिग्री बराबर आ रहा है, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री बराबर आ रहा है, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री बराबर आ रहा है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री बराबर आ रहा है। और ये जो रिलेशनशिप है साइन और कॉस में, वैसा ही यहाँ पर रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है सेक और कॉसेक में। यस, व्हाट हैपन? हाँ जी, और वैसा ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है टेन और कॉट में। ध्यान से आ जाओ, सब आ जाओ, अच्छे से समझो। देखो जी, साइन और कॉस में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ, जब हमने डिफरेंट डिग्री पे 6 के 6 रेशियोज लिखे, तो हमने क्या ऐसा रिलेशनशिप पाया? हमने ये पाया कि साइन 0 डिग्री कॉस 90 डिग्री के बराबर है, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर है, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के बराबर है, और साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री के बराबर है। तो जो ये रिलेशन साइन कॉस में आया, वैसा ही रिलेशन हमने सेक और कॉसेक में पाया। अच्छा, और वैसा ही रिलेशन हमने टेन और कॉट में भी पाया। अच्छा, इसको आप देख भी सकते हैं, ये ही रिलेशन है। देखिए जी, अगर आप टेन और कॉट में देखेंगे तो यही रिलेशन है। रिवर्स में लिखा है नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 0, और कॉसेक और सेक में देखेंगे तब भी यही रिलेशन है। 1 पहले लिखा हुआ है 1, राइट? आप देख सकते हैं पहले लिखा है 1,
फिर 2√3, फिर 2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइंड। कॉसेक का रिवर्स लिखा हुआ है सेक में, देखना। और कॉट जो है वो tan थीटा का रिवर्स लिखा हुआ है, देखो जरा, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइंड, देखा राइट है ऐसा। तो जैसा साइन और कॉस में रिलेशनशिप है वैसा ही रिलेशनशिप हमने सेक और कॉसेक में पाया, और वैसा ही रिलेशनशिप हमने tan और कॉट में पाया, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन्स निकले, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो कैसे कंक्लूजन्स निकले। आप लोग अगर गौर से देखेंगे एक चीज तो आपको ये समझ में आएगा, जब सम ऑफ एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं, मतलब साइन और कॉस जब मिलाकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तब साइन और कॉस इक्वल है। क्या बोला मैंने, ध्यान से अभी देखिए, साइन 0 डिग्री पर कॉस 90 डिग्री, दोनों बराबर है। अब साइन 0 डिग्री, कौन सा एंगल है, 0, 90, कॉस कितने का एंगल है, 90, 0 + 90, 90। साइन 30 डिग्री बराबर है कॉस 60 डिग्री, दोनों कितने एंगल बना रहे हैं, साइन का एंगल क्या है, 30 डिग्री का, कॉस का एंगल क्या है, 60 डिग्री का, क्या हुआ, 90 डिग्री। तो जब साइन और कॉस मिलाकर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो उससे ये कंक्लूजन निकला कि जब साइन और कॉस के दो एंगल, साइन का अलग एंगल है, कॉस का अलग एंगल है, पर इन दोनों एंगल का सम जब 90 डिग्री है, तो वहां पर साइन और कॉस क्या है, बराबर है। समझ आया बच्चा, देखो जब साइन और कॉस डिफरेंट एंगल्स हैं, साइन का अलग एंगल, कॉस का अलग एंगल, पर जब साइन और कॉस का सम 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर साइन और कॉस बराबर हैं, ठीक है। वैसा ही रिलेशनशिप सेम है सेक और कोसेक में, वैसा ही सेम रिलेशनशिप है tan एंड कॉट में। कूल, ओके, ठीक है, ओके जी। एंड एक और चीज हमने एक और चीज क्या सीखी कि जो tan थीटा है वो बराबर आ रहा है साइन बाय कॉस के, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बराबर आ रहा है tan थीटा के। ये हमने डिफरेंट डिग्रीज पे जब ये 6 के 6 रेशियोज निकले, तो ये कंक्लूजन्स हमारे सामने निकल कर आए, ठीक है, ओके। अब देखो इससे कैसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कैसे ये चीज किसी फॉर्मूले में यूज हो सकती है, ठीक है जी। आओ जी, सी, जैसे आपको पता है साइन 30 डिग्री बराबर है कॉस 60 डिग्री के, राइट। साइन 30 डिग्री बराबर है कॉस 60 डिग्री के। कॉस 60 डिग्री को क्या मैं 90 - 60 लिख सकती हूँ, राइट। कॉस 60 डिग्री को क्या मैं कॉस 60 डिग्री को क्या मैं 90 - 30 लिख सकती हूँ। मैम क्या बोल रहे हो, देखो ध्यान से, इस 60 डिग्री को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं 90 - 30 लिख सकती हूँ, बिकॉज मैंने क्या बोला, साइन और कॉस जब मिला के 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, वो वहां पर साइन और कॉस बराबर ही होंगे। देखो साइन 30 कॉस 60 मिला के क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री, तो 100% यहाँ पर साइन और कॉस बराबर है, मतलब साइन 30 डिग्री बराबर है कॉस 60 डिग्री के, क्योंकि दोनों जो एंगल्स बना रहे हैं उनका सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। ये जब हमने डिफरेंट डिग्रीज में 6 रेशियोज निकाले, तब हमने जाकर ये कंक्लूजन्स पर हम पहुंचे हैं। इतना क्लियर, ओके। अब कॉस 60 डिग्री को मैं 90 - 30 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बिकॉज 90 - 30 क्या होता है जी, 60, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिकॉज 90 - 30 इज व्हाट, 60। तो मैंने लिखा साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री को मैंने लिख दिया कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो थीटा 30 डिग्री सेम एंगल दिख रहा है, इस सेम एंगल को अगर मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूं, तो क्या कंक्लूजन निकल कर आया, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 - थीटा, राइट, ओके। विजिबल है बच्चा लोगों को सबको, ठीक है। देखो बच्चा,
मैं क्या बोल रही हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, तो हमको पता है क्योंकि 30 प्लस 60 90 होता है, 100% दिस इज ट्रू कि जो साइन 30 डिग्री का आंसर है वो ही कॉस 60 डिग्री का आंसर आएगा। और वेरियस रेशियोज डिफरेंट डिग्रीज पर निकालकर ये कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं। पहला स्टेप क्लियर। अब cos 60 को क्या मैं 90 माइनस 30 लिख सकती हूँ? ऑफ कोर्स 90 माइनस 30 इज व्हाट? 60। ठीक है, डन। अब मैंने क्या लिखा? साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 90 माइनस 30। डन। अब 30 डिग्री दोनों जगह है, उस 30 डिग्री की जगह पे मैंने थीटा लिख दिया। क्या लिख दिया? थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? थीटा। ओके, तो मैंने क्या लिखा? साइन थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस, so sin theta is equals to cos 90 minus theta. Okay, clear? अब ऐसा सेम देखना बच्चा लोग, ऐसा सेम हम इसलिए भी कह सकते हैं। कैसे कैसे मैम? कैसे 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 कैसे? देखो ध्यान से देखना। ओके, डिफरेंट पेन यूज करके हम इसे समझेंगे। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे कॉस को ना चेंज करके साइन को चेंज कर दूं, क्या मैं 90 माइनस 60 लिख सकती हूँ साइन को? यस, दैट इज साइन 30, है ना? सेम सेम चीज होगी, बस मैंने क्या करूंगी? साइन 90 माइनस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। विजिबल है? पहले मैं देख लूं। ओके, हाँ जी, 1 सेकेंड। ओके, डन। अब सिमिलरली सेम एंगल को थीटा ले लूं, मतलब 60 डिग्री को थीटा ले लूं, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। डन, राइट? तो जैसे साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। ये बहुत जगह यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से पूरा का पूरा देख लो। क्लियर? किसी को यहाँ दिक्कत आती है कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। बस दूसरे को 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला? साइन और कॉस कहाँ बराबर होते हैं? जहां वो मिलकर 90 डिग्री का सम बनाते हैं। तो एक कॉस को 90 डिग्री के टर्म्स में कर दो, मतलब 60 डिग्री 90 से कैसे आएगा वो निकाल दो, या साइन को 90 के टर्म्स में कर दो कि 30 डिग्री 90 डिग्री के टर्म्स में कैसे आएगा? 90 माइनस 60 30 आएगा, है ना? तो ऑफकोर्स वहां सेम एंगल आएंगे ही आएंगे, जैसे 60 डिग्री उसको थीटा लिख दो। इस तरीके से आपका पूरा आंसर आपके सामने होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम आएगा। मैंने अब आपको क्या बोला? अब आ जाओ नीचे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? अब देखो, अब हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो मैंने आपको बोला डिग्रीज निकाल के हमने जो रिलेशनशिप समझा, ध्यान से बच्चा लोग, हमने क्या समझा? साइन और कॉस में ये वाला रिलेशनशिप है, और ऐसा सेम रिलेशनशिप कॉसेक और सेक में भी है और टेन और कॉट में भी है, राइट? तो इससे हमें ये पता चला कि सेक 90 माइनस थीटा होगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होने वाला है सेक थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा होने वाला है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होने वाला है टेन थीटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह पे आपका काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर? अब आता है डिग्री रेडियन इसमें यूज। मैम डिग्री रेडियन कैसे यूज आने वाला है? अभी देखो, बहुत ध्यान से सब लोग समझेंगे कि डिग्री रेडियन यहाँ कैसे यूज होने वाला है। इधर देखो जी, मैंने आप लोग को बताया था, मैंने आप लोग को क्या बताया था? 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन टर्म्स में। याद है सबको कि भूल गए? भूल गए हो तो रेडियन वाली क्लास देखो। सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से डिग्री रेडियन समझा है, जब मैंने आपको बताया था 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2
पाई के। अगर मैं दोनों में डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई के। अगेन दोनों में डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 90 डिग्री किसके बराबर है, पाई बाय 2 के। तो 90 डिग्री को रेडियन टर्म्स में मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 2। 360 डिग्री बराबर है 2 पाई के, बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 360 डिवाइड बाय 2 इज 180। 2 पाई डिवाइड बाय 2 इज पाई, क्योंकि पाई 2 से 2 कैंसिल। देन 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। अब दोनों साइड को अगेन डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 180 डिवाइड बाय 2 इज 90 डिग्री। पाई डिवाइड बाय 2 इज पाई बाय 2। सो 90 डिग्री को रेडियन टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है, पाई बाय 2। क्या लिखा जा सकता है बच्चा लोग, पाई बाय 2। क्लियर, क्लियर ना इतना अच्छे से, ओके। और एक और काम में आएगा 270 डिग्री, तो मैं बता दूं 90 इंटू 3 क्या होता है 270। अगर दोनों साइड को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, बोथ द साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 270 डिग्री इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। 90 इंटू 3 इज 2, 90 इंटू 3 इज 270। पाई बाय 2 इंटू 3 इज व्हाट, 3 पाई बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है, ये काम में आएंगे। 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई के, 180 डिग्री बराबर होता है पाई के, 90 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 2 के, एंड 270 डिग्री बराबर होता है 3 पाई बाय 2 के। ये वाला ऐसे आया, विजिबल है, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, अच्छे से देख लो एक बार, क्लियर है, ओके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ 90 डिग्री को रेडियन टर्म्स में मैं पाई बाय 2 भी लिख सकती हूँ। तो जहां जहां मैंने 90 डिग्री लिखा है वहां मैं साइन जैसे पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ऐसा भी लिख सकती हूँ, यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है तो इस फॉर्मेट में भी ये चीज यूज हो जाएगी। इसका मतलब ये है, क्योंकि 90 डिग्री को मैं पाई बाय 2 लिख सकती हूँ। क्लियर बच्चा लोग, यहां तक 100% क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक में तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स चेक करती हूँ, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। ओके बच्चा, चलो। इनफैक्ट अगर व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। ओके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। ठीक है जी, चलो इतना पार्ट सारा क्लियर हुआ। अब हम कुछ नया सीखेंगे, आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो ओके, अब मैं सिखाती हूं आपको क्वाड्रेंट। आप सभी को पता है क्वाड्रेंट मतलब क्या, जैसे ग्राफ पेपर देखा है आपने, ग्राफ पे क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर हम इधर एक्स लिखते हैं तो इधर एक्स डैश लिखते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है नेगेटिव। अगर इधर y लिखते हैं तो इधर y डैश लिखते हैं, क्योंकि y इधर क्या होता है पॉजिटिव और इधर क्या होता है नेगेटिव। इस तरीके का ही ग्राफ पेपर होता है, 4 इक्वल साइड्स में डिवाइडेड होता है वो, इसलिए उसे क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो, मतलब एक क्वार्टर कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री, फिर एक और 90 डिग्री 180, फिर एक और 90 डिग्री 270, फिर एक और 90 डिग्री 180, 270, एक और 90 डिग्री 360। इस तरीके से एक आंख बनाएगा, आंख 90 डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करती है बेस पे परपेंडिकुलर स्ट्रेट कट करती है, आपने ग्राफ पेपर पे देखा होगा, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 प्लस 90 180, 180 में और 90 डिग्री इज 270, 270 में एक और 90 डिग्री इज 360 डिग्री। तभी तो सर्कल पूरा का पूरा घूमता है। मतलब क्या होता है एंगल, मतलब क्या है, ये रे ये ओरिजिनल है, इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ऐसे इतना आर्क बनाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर ये पूरी घूमी मतलब पूरा 360 डिग्री का इसने राउंड लगा दिया, जिसको 1 रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये ग्राफ 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
क्लियर? आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी ये सब समझा होगा, मैं थोड़ा सा रिकैप करवाया बिकॉज अभी ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज काम आएगी। इतना क्लियर है? और एक क्वार्टर में कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री का। इतना क्लियर बच्चा लोग? अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक शॉर्टकट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका क्या मतलब होता है? अब हम ये देख रहे हैं कि जो 6 रेशियोज थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक, सेक, टेन, कॉट, ये कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव होते हैं। अब पहले देखो फिर समझो। आफ्टर ए मतलब सारे के सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आते हैं। ऑल द 6 रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल, एस लिखा है। एस मतलब या साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो क्या होता है कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। ठीक है, देन थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज 10 टी आफ्टर स्कूल 2, यहां पर 10 थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं रेशियोज। देन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियोज यहां पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? अब क्यों होता है ऐसा? बेसिकली देखो बच्चा लोग, ये अभी आप लोग को डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ होगा प्रैक्टिकली, अलग अलग क्वाड्रेंट पे ट्रायंगल्स बना के देखे होंगे, राइट ट्रायंगल्स, अलग अलग रेशियोज निकाल कर देखे होंगे। 6 के 6 रेशियोज ये है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे निकाल के देखे होंगे। उसके बाद जाकर अलग अलग क्वाड्रेंट पे राइट एंगल ट्रायंगल्स बना के देख के उसके बाद जाके ये कंक्लूजन उन्होंने हमारे सामने दिया है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारे के सारे 6 के 6 रेशियोज पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉट थीटा, वो पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, तो मतलब कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे रेशियोज इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है। दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन गोज ऑन। और क्वाड्रेंट क्या है मैंने बताया, ग्राफ 4 साइड इक्वली डिवाइड है, कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, अब क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक बार घूमेगा, पूरा 360 डिग्री। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन। उसके बाद जब ये दोबारा घूमेगा, दोबारा भी तो घूम सकता है, जैसे यहां से शुरू किया 0 डिग्री से, आया 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे आया, 270 डिग्री पे आया, 360 डिग्री पे आया, हो गया। फिर अब जैसे आपने देखा होगा व्हील, कार का पहिया टक 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 अपनी जगह पे बहुत बार घूमता है ना, एक बार कंप्लीट चक्कर लगा दिया, फिर दोबारा भी तो लगा सकता है, फिर उसने दोबारा चक्कर लगाया, फिर दोबारा चक्कर लगाया, कितने भी राउंड्स लगा सकता है, राइट? कितने भी राउंड्स लगा सकता है, लगाए राउंड लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, फिर वो एरिया कवर सेम होगा, मतलब वो पहिया तो सेम ही है ना। ठीक है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स सॉरी, एरिया तो बढ़ता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन रेशियो सेम आते हैं। ठीक है, देखो रेशियो सेम आते हैं, रेशियो सेम आते हैं का मतलब इन लोगों ने निकाल कर देखा होगा साइन थीटा, 6 के 6 रेशियोज, देखो क्या हुआ, अलग अलग एंगल पर इन्होंने निकाल के देखा होगा। ध्यान से सुनो, 90 डिग्री तक, फिर 180 डिग्री तक, फिर 270, फिर 360 तक इन्होंने निकाल के देखे होंगे, 6 के 6 रेशियोज इन्होंने निकाल दिए। फिर उन्होंने दोबारा जब इस सर्कल को घुमाना चाहा, मतलब 360 से दोबारा, और ये दोबारा घुमा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री पे हो गई। फिर उसके बाद जैसे यहां से चला, टिक 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 टिक, जहां चला वहां पे जाके पहुंच गया, मतलब पूरा 360 घूम गया। वहां पर इन्होंने 6 के 6 रेशियोज निकाले। ठीक है, निकाले। उसके बाद जब दोबारा इन्होंने घुमाया, तब इन्होंने क्या देखा कि जब मैं दोबारा फिर वापस से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचा तो रेशियो सेम आ रहे हैं, रेशियो सेम आ रही है, ये इन्होंने देखा होगा। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन में साफ साफ चीजें दी होंगी। ठीक है,
आपको जो समझना है आप ये समझिए क्वाड्रेंट, और कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसका शॉर्टकट मैंने बताया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्लियर? ओके ठीक है। रेसिप्रोकल एक बार मैं बता दूं, अगर किसी को निकालना नहीं आता हो बच्चा लोग, रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1 से डिवाइड कर देना। ये 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है, जैसे जैसे साइन थीटा की, अरे क्या हो रहा है ये, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई इसके लिए। बस 1 सेकेंड बेटा। यहां तक पूरा क्लियर है? यहां तक कुछ भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आ जाओ जी, आपको इतनी देर क्यों लग रही है? ठीक है, ये क्या हुआ? 1 सेकेंड में दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ इसे। ओके चलो ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसे साइन थीटा ना दिया है मान लो 2/4, ठीक है। अब मुझे कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो मैं क्या करूंगी, 1 डिवाइड बाय 2/4। इस तरीके से रेसिप्रोकल निकलता है। अब 2/4 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये रहा, तो मतलब 4/2। विजिबल है सबको? हाँ ठीक है। क्वाड्रेंट सारा गेम समझ में आया? ओके बच्चा, अब चलो एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। हम दोबारा एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। देखो जी, ये है 0 डिग्री, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन टर्म्स में, ठीक है। 90 से ये सेकंड क्वाड्रेंट भी 90 का होता है, मतलब ये 90 चला और 90 आया, कितना आ गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, पाई, राइट। फिर ये 90 डिग्री और चला तो इतना कितना बनाया, 270 डिग्री, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का आर्क बनाती है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि कट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर रही है 90 डिग्री के पॉइंट पे कर रही है, ऐसे। तो जब एक क्वार्टर 90 डिग्री का है तो हर क्वार्टर 90 डिग्री का ही होता है, उसी को तो कहते हैं क्वाड्रेंट। 4 क्वार्टर्स बन रहे बिल्कुल इक्वल, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ पे देखना, ठीक है। ऐसे ही प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, ओके ठीक है। 270 डिग्री को रेडियन टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 3π/2, ओके। अब 270 से और चला तो क्या आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं रेडियन टर्म्स में, पाई, ओके। यहां तक, सॉरी 2π नॉट पाई, 2π। अरे यार ये वन नोट मुझे इरिटेट करता है कभी कभी। ये सोचता है मैं पढ़ाने नहीं देगा मुझे, लेकिन मुझे तो पढ़ाना ही है, ठीक है। चलो आ जाओ, इस पर आ जाओ, आपको ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है ना। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चला, 90 डिग्री को π/2 लिख सकते हैं। π/2 से और 90 डिग्री चला मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। 180 डिग्री से और 90 डिग्री चला दैट इज 270, इसको 3π/2 लिख सकते हैं। 270 से और 90 डिग्री चला दैट इज 360 डिग्री, राइट राइट राइट। 360 डिग्री को 2π लिख सकते हैं, ओके। अब क्या हुआ, 2π से और 90 डिग्री चलेगा अगर, तो मतलब 360 प्लस 90 हो जाएगा, है ना। जैसे 360 डिग्री तक पहुंच गया, एक कंप्लीट सर्कल इसने, एक रिवॉल्यूशन तो ले ली, 360 पे पहुंच गया। अब दोबारा और आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है, देखो 0 से 90, 180, 270, 360, यहाँ पहुंच गया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गई।
अब और एक और रिवॉल्यूशन मार रहा है यहाँ से फिर से, मतलब 360 पे पहुंच के और 90 डिग्री लेना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, 360 डिग्री को क्या लिखते हैं 2 पाई, तो 360 पे और 90 डिग्री लेना चाह रहा है, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं पाई पाई बाय 2, दैट इज इसमें 2 पाई प्लस पाई बाय 2 कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 पाई बाय 2। ठीक है ओके। अब रेडियन टर्म्स में ही बात करेंगे, 2 पाई में 90 डिग्री प्लस करना मतलब पाई बाय 2 को प्लस करना, तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 2। ठीक है 5 पाई बाय 2। अब 5 पाई बाय 2 में 90 डिग्री प्लस करना, 90 डिग्री क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्या होता है बच्चा लोग पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज 6 पाई बाय 2, राइट। 5 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा ये 6 पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई, ये कट जाएगा ना, 3 पाई प्लस पाई बाय 2 क्योंकि ये अगेन और 90 डिग्री है। ठीक है 3 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे अपन तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 8 पाई बाय 2 दैट इज 4 पाई। ठीक है अब और बड़ी कितनी भी बड़ी फिगर्स इससे बन सकती हैं। एक बार पूरा घूमा 360 डिग्री, फिर दोबारा रिवॉल्यूशन लेने आया, फिर तिबारा लेने आया, फिर चुबारा लेने आया, कितना बार भी घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए घूमता जाए, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सिंपल बढ़ता जाएगा। एक ऐसे कंप्लीट किया फिर और आगे बढ़ा फिर और आगे बढ़ा, सिंपल 90 डिग्री जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा क्योंकि एक क्वार्टर 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है ओके ओके इतना क्लियर है, क्वाड्रेंट का पूरा गेम क्लियर है। ठीक है अब इतना यहां तक सबको क्लियर है ना अच्छे से, ओके। वैसे भी मुझे ये क्या नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, मुझे यहीं तक टॉपिक कंप्लीट कराना था आज। ओके देखो तो आज हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले मैंने आपको जो डिफरेंट डिग्रीज पे टेबल थी उससे रिलेशनशिप बनाना सिखाया, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस, वैसा ही रिलेशन सेकंड कॉसेक में है, वैसा ही रिलेशन टेन एंड कॉट में। इतना पार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है फिर 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख सकते हो तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वैसा भी बताया। फिर मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया, कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, हमने वो अच्छे से सीख लिया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है इतना पार्ट क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि रेडियन टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बिकॉज एक क्वार्टर मतलब 90 डिग्री तक का बनता है, 90 डिग्री फिर और 90 डिग्री दैट इज 180 और 90 दैट इज 270 और 90 दैट इज 360। तो फिर हम 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, पाई बाय 2, 180 को पाई रेडियन टर्म्स में, 270 को 3 पाई बाय 2, 360 को 2 पाई। अब 360 डिग्री से और बड़ा एंगल बन रहा है तो 360 प्लस 90। ठीक है 360 प्लस 90 क्योंकि ये क्या हुआ एक पूरा सर्कल घूम गया, अब 360 से और आगे जा रहा है तो 360 प्लस 90 दैट इज 360 होता है 2 पाई, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 वो बन गया 5 पाई बाय 2। फिर उसमें और 90 डिग्री ऐड करो मतलब 5 पाई बाय 2 में प्लस पाई बाय 2 करो। ठीक है तो वो क्या आ गया 3 पाई, फिर 3 पाई में प्लस और 90 डिग्री दैट इज 3 पाई प्लस पाई बाय 2 करो तो क्या आ गया 7 पाई बाय 2, उसमें और 90 डिग्री ऐड करो तो क्या आ गया 4 पाई। इस तरीके से घूमता जाएगा कितना भी बड़ा बन सकता है वो तो। ठीक है पर अब इसका क्या रोल होता है, अपन इससे क्या सीखते हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी होगी। यहां तक जरा सा भी दिक्कत है किसी भी कंसेप्ट में जस्ट कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपका हर डाउट क्लियर जरूर करूंगी। ओके बच्चा लोग थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग बहुत खुश हो गए और अगर नहीं हो तो प्लीज खुश हो जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी ओके बाय।